जय गुरु जी, मेरा सहारा गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो सीमा आंटी का है जो गुड़गाँव से है। इनके 2 सत्संग है और बहुत ही प्यारे सत्संग है। सत्संग को पूरा सुनें और अंत तक सुनें क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, नेक्स्ट आवाज होगी आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारे संगत जी, मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरु जी की कृपा के साथ, गुरु जी के आशीर्वाद के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सीमा हूँ गुड़गांव से और मुझे गुरु जी से कनेक्ट हुए ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ फिज़िकल फॉर्म में। मैं अभी अगस्त लास्ट ईयर से ही जुड़ी हूँ गुरु जी से, पर जर्नी शायद बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी गुरु जी के साथ। 2018 में हम लोग जब पहले गुड़गांव आए थे तो हम घर ढूंढ रहे थे, तो एक घर जहाँ हमें मिला वहाँ पे वो गुरु जी की संगत ही थी और उनके घर में पहले ही गुरु जी का स्वरूप ऑलरेडी था हमारे एंटर करने से पहले ही। जय गुरु जी। और वहाँ से गुरु जी का पता लगा। हालांकि जब भी हम लोग दिल्ली आया करते थे, हम लोग गुरु जी के कार्स देखा करते थे। कार्स के पीछे लिखा होता था, मेरे ब्रदर यहाँ जॉब करते हैं, तो मैं पूछा करती थी कि ये कौन से गुरु जी हैं। बहुत कार्स देखा करते थे हम लोग, तो उसको भी नहीं पता था। बट फिर जब हम इस घर में आए तो हमें पता लगा। फिर हमें गुरु जी ने बड़े मंदिर अपने दर्शन के लिए भी बुलाया और बहुत ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था गुरु जी का। वो फर्स्ट जब हम गए थे गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, इतना अच्छा लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब हमें मिला, पर नहीं पता था कि क्या महत्व है इसका। हालांकि जैसे मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, हम सबकी एक माइंडसेट बन चुका है क्योंकि आजकल बहुत सारे गुरु हैं बने हुए, तो बस वही कि नहीं, सॉरी गुरु जी, पता नहीं था आपके बारे में। और पता, ऐसे मैं आपको बताऊं, पता और भी नहीं था कि जालंधर में हम गुरु जी के एकदम साथ ही रहते हैं। गुरु जी का मंदिर जालंधर वाला क्रॉस कर करके आते जाते रहते हैं। मैं हमेशा से सोचूं, मैंने कहा कहना अपने घर वालों को, कितने अच्छे हैं ये घर वाले। देखो यहाँ पे इन्होंने अपने घर के बाहर ओम भी लिखा है, एक ओमकार भी लिखा है। इनके मन में कभी भी कोई भी बैर भावना नहीं है, ऐसे जात पात का कुछ भी नहीं है। देखो इन्होंने ओम भी लिखा है और एक ओमकार भी लिखा है। हम घर ढूंढ रहे थे जब वहाँ भी, तब देखो कितनी अनलक्की हूँ मैं। 2006 की ही बात है, तब गुरुजी थे अपने फिजिकल फॉर्म में। गुरुजी तो खैर आज भी हैं और हमेशा रहेंगे हम सबके बीच में। सामने उनके प्रॉपर्टी डीलर सड़क पे खड़े होके घर ढूंढ रहे हैं, पर गुरुजी से नहीं मिलना हुआ। आज तरसते हैं हम लोग। मैं तो बहुत तरसती हूँ कि काश मैं उस वक्त को पकड़ लेती हूँ, उस वक्त गुरुजी का पता लग जाता तो शायद आज जो ज़िंदगी में उथल पुथल आई है वो नहीं होती। शायद पहले ही हम अच्छे बच्चे बन जाते, गुरुजी के संगत बन जाते। पर फिर जब गुरुजी ने चाहा कनेक्ट करने का, तभी शायद होना था। और 2018 के बाद आज पिछले साल, एक्चुअली मेरी मदर ठीक नहीं थे, तो उनकी सर्जरी थी, तो उससे पहले लास्ट ईयर मई की बात है, मम्मी ने मुझे कहा कि मुझे आजकल गुरुजी के बहुत मैसेजेस दिख रहे हैं गूगल पे, फ़ोन पे। तो मैंने कहा हाँ जी अम्मा, मेरे को भी दिख रहे हैं गुरुजी के मैसेज। अचानक से गूगल पे अगर मैं जा रही हूँ कुछ ढूंढ सर्च करने के लिए, तो भी गुरुजी का स्वरूप दिख रहा है। और
अगर मैं इंस्टा पे जा रही हूँ तब भी कभी कभी सर्च भी नहीं किया, कभी कुछ भी नहीं। तो पता नहीं किस लिए, मई की बात है, और फिर जुलाई में मम्मी का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, और गुरुजी की दया से भगवान ने बचा लिया मम्मी को, और अच्छा ऑपरेशन करवा दिया गुरुजी ने मम्मी का, और मम्मी को उस मुसीबत से बाहर निकाल लिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मतलब इस शुक्राने करने के लिए तो शब्द ही नहीं है गुरुजी, आपके शुक्राने के लिए। तो सावन की बात है ये, सावन शुरू हो चुके थे इस पिछले साल, तो मैं भी रख रही थी सावन के व्रत गुरुजी के। मैंने कभी कभी कोई व्रत नहीं किया, सिर्फ नवरात्रि रखती हूँ और महाशिवरात्रि बस। मेरा माता रानी के साथ प्यार था हम लोग, क्योंकि बचपन से मम्मी जैसे पूजा करते देखते आए हैं पेरेंट्स को, तो वैसे ही बस। पर हाँ, जैसे जैसे होश संभाला तो महाशिवरात्रि का मैं फास्ट करती हूँ। और पर इस बार सावन के मैंने व्रत किए, सेकेंड लास्ट सावन का व्रत था, तो मंडे अगस्त 13 की 14 है डेट। शाम को भाई आता है घर पे और मुझे कहता है, हम सारे बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे, और भाई ने कहा कि ये मेरी फ्रेंड ने गुरुजी का स्वरूप दिया, क्योंकि मम्मी की सर्जरी हुई थी अभी फ्रेश ही, जुलाई में हुई थी, तो अगस्त की बात है, तो मम्मी के पेन था अभी भी पेट में। तो उन्होंने भाई आके कहते हैं उसकी फ्रेंड है जो कि उसने ये गुरुजी का, कृष्णा आंटी हैं जो गुरुजी के सिस्टर, उन्होंने मम्मी के लिए स्वरूप भेजा है गुरुजी का, जल प्रसाद भेजा है गुरुजी का, और ब्रेसलेट गुरुजी का भेजा है। तो जल प्रसाद लेना है और स्वरूप को रखना है अपने पास। तो बस उस दिन से गुरुजी से हमारी एक्चुअल जर्नी जो है कनेक्ट होने वाली, वो शुरू हुई मेरी। पहला जो 2018 की बात थी वो तो चलो हो गई, बट जैसे ये सेकंड टाइम भाई ने आके स्वरूप मेरे हाथ में दिया, मैंने उससे टाइम मैंने सोच लिया कि अब नहीं, मैंने पीछे हटना इनसे, अब मैंने गुरुजी का हाथ पकड़ लेना है, बस अब मैंने गुरुजी के पैर पकड़ लेने हैं कि बस अब गुरुजी, बस अब संभाल लो, अब आपने ही सब कुछ करना है। तो गुरुजी का स्वरूप पॉकेट स्वरूप था, तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखे गुरुजी ने अपनी जगह खुद ही ढूंढ ली, फिर फ्रिज के ऊपर हमने लगा लिए थे, क्योंकि बेडरूम में लगाना कुछ ठीक नहीं लगा हम लोगों को, क्योंकि कभी पैर हमारे उस तरफ हो जाते हैं, कभी कैसे हम बैठे होते, कभी कैसे बैठे होते, तो वो सही नहीं लगा बेडरूम में लगाना। तो हमने फिर फ्रिज पे लगा दिया, और गुरुजी ने बहुत अच्छे से अपना वहाँ पे आसन ले लिया। और फिर ब्रेसलेट तो मम्मी ने अपने पास रखा हुआ था, संभाला हुआ था, पर फिर मुझे संदेश आया था, मैंने इंस्टा पे मैसेज पढ़ा गुरुजी का कि एक बार, दो बार, तीन बार, काफ़ी बार कि अपना ब्रेसलेट जो स्वरूप है मेरा वो तू अपने पर्स में रख। तो फिर मैंने वो ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी का अपने पर्स में ला के रख लिया। तो जहाँ भी आना जाना मैं साथ लेके जाती थी गुरुजी को कि चलो गुरुजी चलें। हालांकि मैं कभी पर्स हैंड बैग कैरी नहीं करती हूँ, तो बट क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में भी, मेरे पास कोई अच्छा बड़ा स्वरूप नहीं है अभी तक गुरुजी का, पॉकेट स्वरूप था जो कि फ्रिज पे लगाया है। और तो मैंने फिर फ़ोन पे अपने वॉलपेपर बना लिया गुरुजी का कि सुबह शाम जब भी मन करे दर्शन कर लेना। तो मैंने वो ब्रेसलेट स्वरूप अपने पर्स में रख लिया। फिर सेकंड डे मैं उठी सुबह, तो मेरा पूरा डाइनिंग हॉल, आप संगत जी यकीन कीजिए, इतनी फ्रेगरेंस गुरुजी की अच्छी, ये वही फ्रेगरेंस थी जो कि मैं 2018 में जब मैं पहले बड़े मंदिर गई थी तब आई थी, मुझे वही सेम फ्रेगरेंस थी। मैं ऐसे, मतलब जैसे हम ऐसे ऐसे सूंघते हैं ना, मैं वैसे सूंघूं कि गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था गुरुजी कहाँ है, ये तो गुरुजी की खुशबू है। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।
आपने अपना एहसास करवाया, अपने आने का महसूस करवाया कि आप हो घर पे, आप अपना हमें ब्लेस करने आ गए हो घर पे। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। अपनी संगत बनाए अपना। हम बहुत गलत हैं बच्चे, पता है, इंसान योनि में आए हैं, मनुष्य योनि में आए हैं। आप गलतियाँ बहुत की हैं, पाप बहुत किए हैं, जिसके लिए सॉरी मांगते हैं आपसे। बस अब आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके बस अब ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना। आपके आने के बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लग गई है, ज़िंदगी में बहुत ठहराव आ गया है, ज़िंदगी प्यारी प्यारी सी लगने लग गई है गुरुजी के आने के बाद। मैं एक और बात आपसे सबसे शेयर करना चाहती हूँ। हाँ संगत जी, शायद बुरा मत मानिएगा, ये भाव बहुत बार मेरे मन में आया है और शायद ये गुरुजी ने ही डाला है। शायद क्या, ऑब्वियसली गुरुजी ने ही डाला है। जब भी हम कोई, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं जिसमें कि संगत आंटीज और अंकल अपने नाम नहीं बताते। मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि हम तो कोई चोरी नहीं कर रहे, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, हम तो अपने गुरुजी को प्यार कर रहे हैं। हम तो गुरुजी, ये हम तो भगवान को फॉलो कर रहे हैं, हम भगवान को मान रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं हम। तो इसमें ऐसा क्या गलत है जो कि हम सबसे चोरी कर रहे हैं? ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमारी फैमिलीज़ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मुझे सब समझ में आती है। पर हम अपनी फैमिलीज़ को भी तो समझा सकते हैं ना। हम कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहे, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। हम अपना नाम क्यों छुपाएं? हमें गुरुजी से ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें महाशिव से अपने जो हैं उनसे ब्लेसिंग चाहिए, उनसे अपना आशीर्वाद चाहिए, उनसे हमें सब कुछ चाहिए। पर क्या उनको देने के लिए हम अपना नाम छुपाएं? सिर्फ चाहिए तो हमें सब कुछ, पर उनको देने के लिए हम उनसे अपना नाम तक नहीं बताना चाहते। जब हम सत्संग शेयर कर रहे हैं, जब हम महिमा का गुणगान कर रहे हैं, तो हम नाम भी नहीं बताते। ये बात ठीक नहीं है, शायद सोचिएगा ज़रूर। दूसरी एक और बात, सत्संग जब भी शेयर कर रहे हैं प्लीज़ हिंदी में ही कीजिए, क्योंकि कभी कभी मैंने सत्संग सुने इंग्लिश में शेयर करते हैं। मैं ये नहीं कह रही बुरी बात है, सब कुछ सही है, पर इंग्लिश में बहुत स्पीड से वो कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं कि वो सोचते रह जाते हैं कि अब क्या बोला, अब क्या बोला। तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी जैसे गुरुजी की मर्ज़ी होगी, इच्छा होगी, वो ही करवाएंगे सब कुछ। तो हो सके तो प्लीज़ हिंदी में ही सत्संग शेयर कीजिएगा। उसके बाद 2 दिन कंटिन्यूसली मेरे को बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आई, गुरुजी के ब्लेसिंग्स, गुरुजी के आशीर्वाद मिला, गुरुजी की खुशबू के रूप में। उसके बाद राखी से पहले 2 दिन पहले गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, तो और मुझे बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने बहुत बार दर्शन दिए। कुछ मन में उथल-पुथल चल रही थी, तो मेरे को रात को एक दिन नींद नहीं आई, और मैंने ऐसे ही, हालाँकि मैंने कभी ऐसे परेशान नहीं किया गुरुजी को, बट फिर भी मेरे बहुत उथल-पुथल थी मन में, तो मैंने गुरुजी से अरदास क्वेश्चन कर दिया, ऐसी बात कर ली कि गुरुजी मुझे इस बात का उत्तर दे दो प्लीज़। मेरा मन बहुत विचलित है। मैं उठी सुबह, उठ के मैं फ़ोन भी नहीं फटाफट से उठाती सुबह, बट उस दिन मैंने फ़ोन उठा के देखा कि गुरुजी का जवाब आया कि नहीं आया। तो गुरुजी का वो बहुत पॉजिटिव रिप्लाई आया हुआ था। शुक्राना गुरुजी, वहाँ से मेरा विश्वास, मेरा कनेक्शन गुरु से और स्ट्रॉन्ग हो गया, गुरुजी से हमारे। फिर उसके बाद बड़े मंदिर मैं और मेरा भाई गए, और उस दिन का मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। सुबह जब मैं उठी, मुझे तितली बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, तो मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी आई कि आज शायद बड़े मंदिर पक्का गुरुजी बुलाएंगे। जब हम शाम को जाने लगे गुरुजी के बड़े मंदिर, तो मैं ऐसे सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी मैं क्या पहनूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। चलो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने
सोचा इंस्टा खोल के देखती हूँ गुरुजी का कोई सत्संग, ऐसे ही मैं पढ़ती हूँ या कुछ आ जाए तो एक सत्संग मेरे को सुनाया आया सामने, जिसमें ये लिखा था कि गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी को सूट बहुत पसंद है। अब मुझे भी सूट पहनना बहुत पसंद है, तो मैं सूट पहन के गई उस दिन। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बात के लिए, हर दुविधा का जवाब देने के लिए, हर दुविधा से निकालने के लिए गुरुजी आपका शायद शुक्राना जितने भी जन्म ले लें वो कम है गुरुजी। आप हर सेकंड आप ब्लेस करते हो, आप हर सेकंड भी ज़्यादा है गुरुजी। आप अंग संग रहते हो, सच्ची में आप अंग संग रहते हो गुरुजी हमेशा। तो संगत जी हम लोग जा रहे थे कार में, मैं बैठी और भाई भी बैठा और हम लोग निकलने लगे तो मेरे को बटरफ्लाई दिखी, तो मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भाई देख बटरफ्लाई गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं जब ऐसे हो तो भाई कहता है कि अच्छा कहाँ पर है, भाई को नहीं दिखी। मैंने कहा मुझे दिख रही है बटरफ्लाई, तुझे कैसे नहीं दिख रही। चलो हम लोग चले और चलने लगे तो फिर मुझे भाई कहता है देख बटरफ्लाई है सामने कार पे बैठी हुई है, ब्राउन बटरफ्लाई, और मुझे नहीं दिखी, भाई को दिखी उस टाइम पे। तो शुक्राना गुरुजी हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। संगत जी हम लोग फिर बड़े मंदिर पहुँचे, बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के। हाँ मुझे इस बारी खुशबू नहीं आई फ्रेगरेंस गुरुजी की। हमने लंगर प्रसाद किया, हम लोग बाहर निकले गुरुजी इसके दर्शन करके और कार में बैठे। भाई की आदत है, वो क्या करता है कि फटाफट से ना एसी ऑन कर लेता है। मुझे एसी से सफोकेशन होती है, मैं विंडो खोल लेती हूँ। तो मैं जैसे ही बैठी मैंने विंडो खोल ली। भाई मुझे गुस्सा करने लग गया कि मैं एसी चला दी है तो तू विंडो मत खोल। मैंने कहा 2 सेकंड की बात है। संगत जी आप यकीन करो, भाई मुझे ऐसे गुस्सा करने लग गया। हमारा घर का रास्ता है मेरे ख्याल से 1.25 घंटे का है बड़े मंदिर से। पूरे रास्ते एसी चलाया ही नहीं गुरुजी ने। हम लोग गर्मी में ही आए, एसी हमारा काम ही नहीं किया। जब गुरुजी ने देखा कि तुम लोग दर्शन करके आए हो, मैंने कहा भी भाई को तू दर्शन करके आया गुरुजी के, किस लिए ऐसे गुस्सा हो रहा है, चला ले एसी तू। पर संगत जी देखो गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया मुझे। मेरे साथ खड़े हुए गुरुजी, हंसी वाली बात भी है बट हाँ सत्संग भी है ये एक, कि एसी चला ही नहीं। हमने नई गाड़ी खरीदी थी, एसी चला ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं चला। 1.25 घंटे का रास्ता और भाई पूरे रास्ते सॉरी गुरुजी करता आया। जय गुरुजी, शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी मेरा सत्संग लंबा ना हो जाए तो इसलिए मैं अपना एक मेरा और भी बहुत अच्छा सत्संग है जो कि मैं फिर से शेयर करूँगी। अभी तो मेरी जर्नी को 6 महीने हो गए हैं गुरुजी के साथ और ज़िंदगी पता नहीं कितने जन्म अभी और भी बाकी हैं गुरुजी के साथ जो कि जीने हैं। हम सब ने कनेक्शन अपना बना के रखना है, कनेक्शन अपना और मज़बूत करना है गुरुजी के साथ। अपना प्यार, अपना विश्वास गुरुजी के साथ ऐसे ही बनाए रखना। मैं अपना सेकंड सत्संग फिर से लेके आऊँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुरुजी अपना आशीर्वाद, अपना प्यार आप सबको बनाए रखें आप सबके ऊपर। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब सुनते हैं आंटी का दूसरा सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहला जो कि मैंने गुरुजी की आज्ञा से 7 जनवरी को भेजा हुआ है, बट अभी तक वो मेरे ख्याल से गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई है शेयर करने के लिए, तो वो नहीं अभी तक शेयर हो पाया है। मैं अपना इसीलिए दूसरा सत्संग भेज रही हूँ क्योंकि मुझे गुरुजी से जुड़े हुए, जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया है, अगस्त सावन के महीने में सेकंड लास्ट सावन का व्रत था जब महादेव ने मुझे, मेरे शिव शंकर ने, मेरे गौरी शंकर ने मुझे गुरुजी का हाथ पकड़ाया। गुरुजी घर पे आए। मुझे पता नहीं था कैसे स्वागत किया जाता है, वो तो शाम को ही बस किसी संगत के
वो निमित्त बना के गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स घर पे भेजी। और मैं इंस्टेंटली, जैसे ही मेरे ब्रदर ने मेरे हाथ में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया, ब्रेसलेट स्वरूप दिया, जल प्रसाद दिया मेरी मम्मी के लिए, मैंने तभी के तभी सोच लिया था, सोचा नहीं, मैं बस ऑन द स्पॉट ही कनेक्ट हो गई थी गुरुजी के साथ। क्योंकि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है कि 2018 में हम गुरुजी से पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था। और हम लोग छतरपुर, गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर भी बुलाया था, हम लोग गए थे, बहुत अच्छी खुशबू आई थी, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आई थी। पर गुरुजी के फ्रेगरेंस का, गुरुजी के बड़े मंदिर का कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं पता था, हमें गुरुजी की महिमा का नहीं पता था, जिसके लिए सॉरी गुरुजी। शायद इतने बुरे कर्म कर रहे हैं कि आपके बहुत करीब हो के भी आपसे बहुत दूर रहे। मुझे अभी भी रोज़ की खुशबू आ रही है। आज गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बड़े मंदिर से आ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई थी रोज़ की। और मुझे, हालांकि मेरा व्रत है आज, आज है 15 जनवरी और सोमवार है। मेरा हमेशा से ही बहुत मन रहा है कि मैं सोमवार के दिन जाऊं बड़े मंदिर। और गुरुजी ने मुझे 25 दिसंबर को भी बुलाया था, मैं अपनी मदर के साथ गई थी। आज भी मैं जाकर आ रही हूँ। आज तो मैं अकेली ही गई थी। आज पता नहीं, ऐसे ही गुरुजी मुझे 2-3 दिन से मैसेजेस भेज रहे थे कि तू अपना मन बना। और मैंने फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरा तो मन रोज़ आने का होता है आपके बड़े मंदिर, आप मुझे ये मत बोलो, आप बस रास्ता बनाओ, मुझे बोलो कि तू आजा, मैं चल पड़ूँगी बस। और आज वही हुआ। मुझे 2 दिन से मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के, तू अपना मन बना, रास्ता मैं खुद बना दूँगा। और आज वैसे ही हुआ। मैं बाहर निकली और बस दिमाग में आया, गुरुजी ने कहा कि आजा बड़े मंदिर आज। और मैं अभी जस्ट आई हूँ आधा घंटा पहले वापस। गुरुजी के मैं दर्शन करके, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और आके ही गुरुजी ने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवाया है, तो मैं चाहूँगी कि मैं वो निमित्त बनूँ गुरुजी का, गुरुजी की तरफ से आप सबको बड़े मंदिर से आके ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुजी आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरुजी आप सबको अपना ढेर सारा प्यार दें। आप दुनिया में सारे दुख दूर कर दें गुरुजी, सारे ही कष्ट दूर कर दें। ठीक है, हमारे बुरे कर्म हैं, हम इंसान योनि में हैं, और हमें अपने बुरे कर्मों का फल ज़रूर भोगना है। और पर फिर भी गुरुजी, मैं चाहूँगी जितनी भी आपकी संगत है, आपकी संगत जो है, जो नई भी है, जो बनने वाली है, सारी दुनिया के बच्चे आपके बस खुश रहें, बस हमेशा खुश रहें गुरुजी। मेरे घर पे कोई आया है, मैं आपको फिर से सत्संग रिकॉर्ड करके भेजूँगी। सॉरी गुरुजी, घर पे कोई आ गया था तो मैं चली गई थी सत्संग रिकॉर्ड बीच में छोड़ के। सॉरी संगत जी, घर पे कोई आ गया था तो मैं दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई थी। मैं आपको ब्लेसिंग्स दे रही थी सारी संगत को गुरुजी की। मैं बड़े मंदिर से आई हूँ। गुरुजी आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। नया साल हम सब के लिए बहुत ही सुखद, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खुशियों भरा, सारे मनोरथ पूरे करने वाला हो। हम सब की, सारी दुनिया भर के जितने भी गुरुजी के बच्चे हैं, सब खुश रहें, सबकी सारे विशेष, सारे ड्रीम्स, सारे घर संसार परिवार सब सुखी रहें, सब खुश रहें। बस गुरुजी पे विश्वास करो, आँख बंद करके सरेंडर जो कहते हैं ना गुरुजी, सरेंडर कर दो। मैंने सत्संग कुछ सुने हैं जिनमें कि कल भी मैं एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें कि हम लोग चाहते तो बहुत कुछ है कि भगवान हमें सब कुछ दे दें, भगवान हमें सारे हमारे जितने भी रुके काम है पूरे कर दे, पर हम भगवान जी को फिर टेस्ट क्यों करते हैं? हम भगवान से भगवान का होने का, भगवान के होने का प्रत्यक्ष क्यों मांगते हैं?
एक तरफ तो हमें भगवान से सब कुछ चाहिए, दूसरी तरफ हम भगवान को टेस्ट भी कर रहे हैं। ये तो फिर हमारे गलत कर्म ही हो गए ना। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे को हमारे बुरे कर्मों के लिए माफ़ी दे दे। हमारे पिछले जन्म के कितने भी बुरे कर्म हैं, भगवान हमें माफ़ी दे दें उनके, और आगे के हमारे कर्म अच्छे हो जाए। तो हम भगवान को क्यों टेस्ट कर रहे हैं? करने वाले भगवान, देने वाले भगवान, खुशियाँ हम तो भिखारी भी नहीं हैं गुरुजी के। हम तो शायद इस लायक भी नहीं हैं सारे लोग कि हम गुरुजी की संगत बन सकें, पर गुरुजी ने कुछ तो हमें सोच के ही अपनी संगत में शामिल किया। उस पर भी हम फिर भगवान पे शक कर रहे हैं। भगवान अगर आप हो तो मुझे खुशबू का एहसास करवाओ, भगवान अगर आप हो तो मेरा ये काम कर दो, भगवान अगर आप हो तो मुझे ऐसे कर दो। ये गलत है। हमें सब कुछ चाहिए उनसे, तो हम उन पे बिल्कुल आँख बंद करके छोड़ दें। जब हम सब ने मान ही लिया है कि वो भगवान है, मान के लिया, वो हैं, वो महाशिव हैं जिसने सारी सृष्टि बनाई है, जो कण कण में है। तो फिर हम उनसे उनके होने का प्रमाण क्यों मांगते रहते हैं? ये तो शायद बहुत हमारे हम तो अपने लिए और भी गड्ढे खोद रहे हैं। एक तरफ तो हम अपने ऑलरेडी बुरे पिछले जन्मों के पता नहीं कौन से बुरे कर्म करे हैं हमने, जो कि हम भुगत रहे हैं। उस पे से हम और भी भगवान के भगवान होने का भगवान से ही प्रमाण मांग रहे हैं। मैं आप सबसे विनती करूँगी कि एक तो जब भी आप लोग सत्संग शेयर करते हैं तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर बताएं। हम भगवान की शरण में हैं, किस बात का डरना। ठीक है, भगवान फिज़िकल फॉर्म में आए हैं हमारे सामने। भगवान ने जब हम सबको कनेक्ट किया तो जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो शायद इस वक्त उस मेंटल स्टेट में, माइंड सेट में नहीं है कि वो माने इस चीज़ को, कोई बात नहीं, गुरुजी हमारे भगवान हमारे, उनको भी धीरे धीरे लाइन पे ले आएंगे। और मेरे को एक बात नहीं समझ में आती कि अगर हमें सब कुछ चाहिए उनसे, तो क्या हम इतनी सी चीज़, इतनी अपने परिवार की डांट नहीं खा सकते, या उनकी बातें सुन भी नहीं सकते क्या भगवान के लिए? अपना नाम अपना ज़रूर डिस्क्लोज़ किया कीजिए प्लीज़। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, ये मैंने अपने पहले सत्संग में भी कहा है, क्योंकि हो सकता है कि मेरा ये कहना आप में से कुछ लोगों को बुरा भी लगे, संगत को बुरा भी लगे, पर ज़रा अकेले बैठ के प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर कि अगर हम भगवान से, भगवान सब कुछ मांग रहे हैं, हम अपने लिए, हम हमारे घर परिवार के लिए खुशियाँ मांग रहे हैं, तो क्या हम उस घर परिवार में से जो नहीं अभी कनेक्ट हुए हैं और हमें कुछ बातें सुनाते हैं, कुछ कहते भी हैं, तो चुपचाप मुंह बंद करके सुन लो ना। क्या बिगड़ रहा है हमारा? हम तो ऑलरेडी भगवान की शरण में हैं। भगवान कहते भी तो हैं, गुरुजी कहते हैं कि जो मेरी संगत मुंह बंद करके सब कुछ सबका सहन करती है, आगे जाके मैं जब टाइम आता है तो मैं उसका जवाब खुद खड़े होके देता हूँ, कहते हैं ना गुरुजी। तो हमें डर किस बात का है? मेरे भी घर परिवार में है ऐसा। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो मुझे मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं करना, नहीं करना, पर वो क्योंकि एक फ़ौजी रहे हैं तो फ़ौजियों का थोड़ा-सा रहता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। वो कर्म करने में यकीन करते हैं कि तुम अपने कर्म कर ही जाओ अच्छे। मैं चुपचाप सुनती हूँ। मुझे कहते हैं कि तुम इतनी-इतनी देर बैठ के पूजा करती हो सुबह। मेरे फादर नहीं, मेरे घर के बाकी के भी मेंबर्स कहते हैं मुझे। हालाँकि वो भी गुरुजी से को मानते हैं। हम लोग सब एक साथ ही बड़े मंदिर सब एक दूसरे की रज़ामंदी से ही जाते आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं पहले भी माता रानी के नवरात्रे करती थी, तो मैं सुबह 4-4 बजे उठ के अध्याय सारे पढ़ती थी। पर फिर धीरे-धीरे जैसे अब अपने आप को बाँधो मत किसी चीज़ में। जैसे गुरुजी कहते हैं अहम-वहम से दूर रहो। इसलिए जब पहले घर परिवार देखो, मैं
अपना मैंने रूटीन बनाया कि मैंने इतनी देर करनी ही है तो मैं करती हूँ, उतना मैं अपना टाइम अपना रूटीन सेट कर लेती हूँ। जिस भगवान से हम जिन गुरु जी से हम अपना सब कुछ मांग रहे हैं, लेना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्या हम उनको सिर्फ थोड़ी सी भक्ति भाव पूजा अर्चना नहीं दे सकते क्या? 10-15 मिनट, आधा घंटा क्यों नहीं दे सकते? तो मैं इसलिए, मेरे पेरेंट्स मुझे गुस्सा करते हैं, मैं चुप बोलते हैं वो, मैं चुपचाप अपनी पूजा पाठ जितना जो भी मैंने अपना सेट किया वो मैं करती हूँ और मैं आ जाती हूँ, फिर बस उनके पास बैठ जाती हूँ। फिर बाकी का टाइम फिर मेरे घर फैमिली का है। 2 टाइम की हम जोत जगाते हैं, 2 टाइम की जोत जगाने में ही अगर आप उसमें भी डर-डर के तो वो तो फिर गलत है ना। कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत अगर हम, वो भी भगवान, इसलिए मेरी बातों को प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, अकेले बैठ के सोचिएगा ज़रूर। मैंने अपना सबसे पहला सत्संग जो रिकॉर्ड किया था गुरुजी की आज्ञा से, काफ़ी लंबा था, 1.5 घंटे का था, पर वो अभी तक वो मैं इतने चैनल्स को भेजने की कोशिश करी बट वो गया ही नहीं, अटैच हो ही नहीं पाया। क्योंकि जब मैंने वो रिकॉर्ड किया, मेरे दिमाग में पहले ही गुरुजी ये भाव डाल रहे थे कि मुझे ये सारी बातें कहनी है। मैं उन्हीं की आज्ञा से बोल रही हूँ। मैंने अपने पहले सत्संग में भी बोला है, मैंने आज भी अपने दूसरे सत्संग में भी यही बोल रही हूँ। शायद गुरुजी ने मुझे वो आवाज़ बनाई है आप सबके लिए, संगत के लिए, क्योंकि शायद कहीं न कहीं गुरुजी को भी बुरा लग रहा है। हम बड़े मंदिर भी जाते हैं, हम उनसे लंगर प्रसाद भी खाते हैं, हम सब कुछ जल प्रसाद भी लेते हैं, हम अपनी बीमारियाँ भी दूर करवाना चाहते हैं गुरुजी से, पर हम अपना नाम नहीं बताना चाहते। किस लिए? क्यों? अपना नाम बताइए, अपना बिल्कुल डिस्क्लोज़ कीजिए कि मैं सीमा हूँ गुड़गाँव से। क्या सिर्फ़ एक मैं ही सीमा हूँ यहाँ पे, और नहीं सीमा है? डरना किस बात का? इसलिए मेरी बातों को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और मैं विनती करती हूँ आप सबसे हाथ जोड़ के, अपना नाम ज़रूर डिस्क्लोज़ कीजिए। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं। मैं अपना दूसरा सत्संग बताती हूँ। मैं अगस्त में जब जुड़ी, फिर उसके बाद गुरुजी ने 31 अगस्त को, राखी थी उससे 2 दिन पहले, 28 अगस्त को मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। हालाँकि मैं उस टाइम पे कनेक्ट नहीं हो पाई थी, बट हाँ, घर में गुरुजी की बहुत फ्रेग्रेंस आई थी। सितंबर में भी गुरुजी ने मुझे बहुत तितली रूप में दर्शन दिए, हर बार दिए। कुछ मन विचलित जब होता, मैं गुरुजी से कहती थी, मुझे गुरुजी ये बेचैनी है, आप प्लीज़ मुझे इस प्रकार अपना मुझे दुविधा से निकालिए। तो गुरुजी मुझे तितली रूप में आके मुझे उस दुविधा से निकाला करते थे, ऑन द स्पॉट। ये भी नहीं कि गुरुजी टाइम लेते हैं, ऑन द स्पॉट गुरुजी करते थे। उसके बाद 1 अक्टूबर हम लोग का चंडीगढ़ जाने का प्लान बना। तो चंडीगढ़ 1 अक्टूबर के बाद मैं पूजा पाठ करके बाहर आई, अपना जोत जगा के जैसे मंदिर से निकली, वैसे ही मैंने अपने गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप जो मिला था वो कोई गुरुजी ने अपनी जगह फ्रिज के ही ऊपर कंबाइन सेंट्रल प्लेस पे ही चुनी थी, तो वहीं पर ही विराजमान है मेरे गुरुजी। फ्रिज पे ही मैंने लगाए हुए हैं पॉकेट स्वरूप गुरुजी का। तो मैं जैसे ही आई डाइनिंग हॉल में, इतनी गुलाब की स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस, मैं पागलों की तरह हर रूम में जा जा के देख रही हूँ कि ये फ्रेगरेंस कहाँ से आ रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस। मैं अपने भाई के रूम में गई, क्योंकि वो परफ्यूम बहुत पागलों की तरह यूज़ करता है। और मुझे लगा शायद वो परफ्यूम उसका इतना स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने उसको पूछा कि तूने ये परफ्यूम कौन सा रोज़ फ्रेगरेंस लगाई है तूने आज? तो कहता नहीं। फिर मैं अपने पेरेंट्स के रूम में गई, तब मेरे पेरेंट्स तो सो रहे थे। नहीं, मैंने कहा ये, फिर मुझे एकदम से गुरुजी ने कहा, बेटा मैं हूँ यहाँ पे। मैंने इतना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। फिर हम लोग 3 अक्टूबर हम लोग जाने लगे, पैकिंग कर रही थी। मेरे रूम में इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस, क्योंकि मैंने गुरुजी को कहा था, गुरुजी आप भी नहीं साथ में चलना है, मुझे बताओ क्या क्या आपका सामान लेके जाना है। तो मैं
जैसे ही अपने रूम में आई और वैसे ही इतनी स्ट्रॉन्ग रोज़ फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की, मैं बता नहीं सकती। मैंने शुक्राना किया और हम लोग चंडीगढ़ के लिए निकले। तो पूरे रास्ते चंडीगढ़ के गुरुजी ने तितली रूप में साथ रहे। फिर उसके बाद गुरुजी कार के रूप में भी अपनी ब्लेसिंग साथ में ही रखे 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 रहे गुरुजी। हम चंडीगढ़ पहुंच गए तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि बहुत आइसोलेटेड सी जगह थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी मेरे को 2-3 दिन हो गए आए हुए, आप मुझे ना आपने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, मुझे ना ही आपकी कोई फ्रेग्रेंस आई, आप मुझसे गुस्सा हो गए क्या? तो संगत जी आप यकीन कीजिए, उस दिन के बाद से गुरुजी ने रोज़ मुझे बटरफ्लाई रूप में अपने दर्शन करवाने। और फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी यहाँ तो मैं कर लेती हूँ पूजा, तो मंडे आएगा मैं कैसे करूँगी पूजा? मुझे तो यहाँ पे मंदिर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ बहुत दूर दूर मंदिर हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, नई जगह है, तो मैं कैसे करूँगी? मुझे बेलपत्तर भी नहीं सामने कुछ कोई नज़र आ रहा। तो आप मेरे को बताइए। संगत जी आप यकीन कीजिए, मैंने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा तो सामने पार्क था। तो गुरुजी ने मुझे भाव दिया कि बेटा तू पार्क में जा, जाके देख, वहाँ पे बेलपत्तर ही बेलपत्तर है। और संगत जी आप यकीन कीजिए, मंडे आया, मैंने जाके देखा बेलपत्तर के इतने सारे पेड़ लगे हुए थे वहाँ पे। और गुरुजी तितली रूप में, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी चलो बेलपत्तर लेके आते हैं। ठीक है, मुझे गुलाब का फूल नहीं मिला उस टाइम पे, बट 3-4 बटरफ्लाइज के रूप में गुरुजी, क्योंकि थोड़ा सा वो एरिया ऐसे ही था तो जंगल टाइप का, तो गुरुजी मेरे साथ रहे, मुझे बेलपत्र दिलवाए जब जब मैं वहाँ पे जितनी देर भी चंडीगढ़ में रही। और 4-5 दिन के बाद मैंने ऐसे ही, मैं बाहर कपड़े धो रही थी तो मैंने जब गुरुजी से कहा था 3-4 दिन के बाद कि गुरुजी यहाँ पे तो कैसे, देखो कैसी जगह है, ऐसी बात कर रही थी गुरुजी से। तो बहुत इनसिक्योर सी जगह लगी मुझे वो, बहुत ओपन एरिया है। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही कहा, मैंने ऐसे नज़र उठा के देखी, सामने बिजली का खंभा था, उस पे लिखा था गुरु, सॉरी संगत जी बीच में कर लिया था। मैंने कहा मैं जाके देखती हूँ कि कौन सी शॉप है जय गुरुजी, मैं जाके वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करती हूँ, शायद यहाँ पे मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। संगत जी आप यकीन कीजिए, मैं जितनी देर भी वहाँ रही, मैं रोज़ जा जा के ढूंढती थी कि ये जो गुरुजी डेयरी है ये कहाँ पर है, मुझे कोई दिखे। कुछ एक भी कोई शॉप नहीं, कोई फ़ोन नंबर नहीं वहाँ चलता, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ने ये मुझे इंडिकेशन दी थी, ये मुझे प्रत्यक्ष दिया था, जिसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो बात शेयर कर रही थी कि तू बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो हम लोग फिर एक दिन हम लोग श्राद्ध आए थे, तो श्राद्ध के टाइम पे वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, तो मंदिर ढूंढ रहे थे। तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा गुरुजी हेल्प कर दो, नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाना है कहाँ नहीं। संगत जी आप यकीन कीजिए, मुझे मेरे फादर को गुरुजी पूरे रास्ते, कम से कम 10 किलोमीटर दूर था मंदिर, गुरुजी तितली रूप में मेरे कार के सामने एकदम येलो तितली थी। और जब तक मंदिर नहीं आ गया गुरुजी वो तितली रूप में साथ ही रहे। और फिर जैसे हम मंदिर, गुरुजी ने हमें पहुंचाया, वहाँ पर ब्राउन बटरफ्लाई रूप में, ब्लैक बटरफ्लाई रूप में, येलो बटरफ्लाई रूप में, वाइट बटरफ्लाई रूप में, कितने बटरफ्लाइज के रूप में गुरुजी अंग संग ही रहे। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हम वापस आए, तब भी गुरुजी साथ रहे। और जो मेरा इसके बाद जब हम चंडीगढ़ से वापस आए, हम 1-1.5 महीना रहे ऑलमोस्ट वहाँ पे। तो वापस आ रहे थे हम लोग, मैंने 2-3 दिन से ही कहना शुरू किया, मैंने कहा गुरुजी आप बटरफ्लाई रूप में मुझे दिख ही नहीं रहे, दर्शन ही नहीं दिए, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गए कहीं फिर से? हम लोग चल भी पड़े थे वापस घर आने के लिए गुड़गांव। तो मैंने फिर पूछा, तो मैंने कहा गुरुजी चलो आप किसी कार के रूप में मुझे दर्शन दे दो। तो एक कार
के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिया और बहुत मुश्किल से मुझे एक बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं ऐसी मायूस सी बैठी थी, उदास मन करके बैठी थी कि पता नहीं गुरुजी को क्या हो गया, पता नहीं गुरुजी बात नहीं कर रहे, तो गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। संगत जी आप यकीन कीजिए, मैं ऐसे ही हम मेरे को इसलिए ना मुझे फिर बुरा लगा कि आप लोग हमें चाहिए तो बहुत कुछ गुरुजी से, पर हम गुरुजी से गुरुजी के लिए खुद कुछ नहीं करना चाहते, वो गलत बात है। हम अम्बाला पहुँचे तो उससे आगे थोड़ा सा आगे थे और इतना बड़ा लेफ़्ट साइड में बोर्ड, इतना ऊंचा, उस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जो गुरुजी के सिग्नेचर हैं। संगत जी आप यकीन कीजिए, मैं पीछे मुड़ मुड़ के उस बोर्ड को देख देख के शुक्राना 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 करती रही और इतनी बड़ी स्माइल थी मेरे फेस पे, मैं बता नहीं सकती संगत जी। इसलिए अगर हम जब गुरुजी हमारे चेहरे पे खुशियाँ देते हैं, हमें मुस्कुराने का की वजह दे देते हैं, हमारे चेहरे पे मायूसियाँ आने नहीं देते, ठहरने नहीं देते, तो क्यों नहीं हम अपना नाम डिस्क्लोज़ करते, क्यों हम डरते हैं दुनिया से गुरुजी को मानने के लिए। ये नहीं करना चाहिए हमें। संगत जी फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद 1-2 दिन के बाद ऐसे ही सुबह उठ के मैं चाय बना रही थी। आप यकीन कीजिए संगत जी, चाय बनाते-बनाते ऐसे ही मेरा ध्यान गया, मैंने कहा ये तो मुझे एक ओमकार लग रहा है चाय में। संगत जी आप यकीन कीजिए, इतना बड़ा चाय में मैं अपनी ही चाय बना रही थी और किसी की नहीं, और इतना बड़ा एक ओमकार गुरुजी ने, ओमकार तो बहुत क्लियर था। तो अब जैसे वो इमेज बनी हुई है हमारे सबके माइंड्स में कि एक जो होता है, एक है जो आगे, वो ऐसे वो आगे से राउंड होना चाहिए, पर संगत जी इतना क्लियरली विजिबल गुरुजी ने मुझे एक ओमकार के रूप में चाय में दर्शन दिए। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हमेशा अपनी संगत के अंग संग रहना, हमेशा अपनी संगत पे अपना आशीर्वाद, अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहना गुरुजी। संगत जी मेरे दूसरा सत्संग है, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी। शायद गुरुजी बस इतना ही बुलवाना चाहते हैं। मुझे 5 महीने हो गए हैं अभी गुरुजी से कनेक्ट हुए, और इसी टाइम पीरियड में गुरुजी ने मुझे 28 अगस्त को, फिर उसके बाद 9 दिसंबर को, फिर 25 दिसंबर को, और आज 15 जनवरी को 5 बार 4 बार 1 2 3 4 आज 4th टाइम मैं गुरुजी के बड़े मंदिर अपने गुरुजी ने दर्शनों के लिए बुलाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। आपने इस नालायक बच्चे को अपनी संगत में शामिल किया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इस बेकार इंसान को अपनी संगत में शामिल किया, आपने सोचा कि ये इंसान सुधर सकता है, आपने अपनी संगत बनाई, अपना बच्चा अपने चरणों में जगह दी गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरुजी। मैं सोच नहीं सकती थी गुरुजी कि आप मुझे कभी, मैं प्यार से वंचित रही हूँ, किसी भी टाइप के प्यार से, मैं हर प्रकार के प्यार से मैं वंचित रही हूँ। पर मैं इसलिए संगत जी मैं सोचती हूँ कि जब गुरुजी अपने ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं, मैं सोचती हूँ मैं इस लायक हूँ, मुझे क्या सच्ची में मिल रही हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स। आई लव यू गुरुजी। आपका सच्चे दिल से, तहे दिल से गुरुजी शुक्राना शुक्राना। शब्द नहीं है गुरुजी, कितना मर्जी आपका जितने भी जन्म ले लूँ मैं, तो गुरुजी मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने अपनी संगत बनाया। अनंतम अनंतम शुक्राना, आज अपने बड़े मंदिर बुलाया गुरुजी। आपने मुझे निमित्त बनाया अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी सारी संगत को देने के लिए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मनाना, शायद वो गुरुजी, शायद नहीं, गुरुजी ने ही वो भाव दिए हैं मेरे मन में। प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर, अपना सब ध्यान रखिएगा। गुरुजी को आँख बंद करके मानिए, गुरुजी पे भरोसा रखिए, गुरुजी पे बस यकीन कीजिए। गुरुजी सब कुछ करते हैं, सब कुछ करेंगे, सब उन्होंने ही करना है।
बस गुरुजी को सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए सब कुछ, कुछ नहीं रखा इसमें, गुरुजी को बस सरेंडर कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी, ये थे आंटी के दो प्यारे प्यारे सत्संग। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी संगत को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे। और संगत जी, ये सत्संग को आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी संगत को मैसेज भी चाहिए गुरुजी के और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी चाहिए। तो संगत जी, ऐसे आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं जैसे आंटी ने किया। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मेंशन कर रही हूँ, आप उस पर अपना सत्संग बोलकर या लिख कर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, आप सत्संग जरूर शेयर करें। और मैं आपका सत्संग जल्दी से जल्दी फिर यूट्यूब पे शेयर करूंगी। तो संगत जी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।